नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि रोटावेटर का ट्रैक्टर के डीजल खपत पे क्या योगदान होता है और रोटावेटर को किस तरह चलाना चाहिए कि ट्रैक्टर पे 1 से 1.5 लीटर प्रति घंटा डीजल बचत किया जा सकता है। मैं आपको पूरे विधिवत जानकारी देने वाला हूँ कि रोटावेटर का चयन किस तरह करना चाहिए, किस कंपनी का चयन करना चाहिए और किस तरह चलाना चाहिए कि ट्रैक्टर के पे आपको 1 से 1.5 लीटर डीजल खपत एक प्रति घंटा बचत कर सकते हो। तो मैं विधिवत जानकारी दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये होगा रोटावेटर, ये 2 मीटर का रोटावेटर है। अब 2 मीटर रोटावेटर को किस तरह चलाना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको चलाने के लिए क्या होता है, टापलिंग का सेटिंग महत्वपूर्ण होता है। टापलिंग को आपको, अगर आपका रोटावेटर नया है, ब्लेड नया हुआ है, तो टापलिंग को थोड़ा कम कसना चाहिए। ज़्यादा कस के चलाओगे आपका जो ब्लेड होता है ज़्यादा घिसेगा, ज़्यादा आगे मिट्टी भर के चलेगा, गाड़ी पे लोड पड़ेगा। तो गाड़ी का जब गाड़ी पे लोड पड़ेगा तो डीजल खपत बढ़ जाता है। अगर वही आपको टापलिंग, जब रोटावेटर का ब्लेड नया हो तो आपको टापलिंग को थोड़ा कम कसना होता है। और वही ब्लेड अगर कम हो जाता है, थोड़ा कम लगता है आपको, तो रोटावेटर का ब्लेड टापलिंग को ज़्यादा कसना होता है। ये होगा टापलिंग का सेटिंग। रोटावेटर पे टापलिंग का सेटिंग अगर सही ढंग से करते हो तो डीजल खपत में आपको महत्वपूर्ण योगदान देगा रोटावेटर। तो ये होगा शाफ्ट का। कभी कभी क्या होता है, आपका शाफ्ट बड़ा होता है। अगर जब शाफ्ट बड़ा होता है तो मैं भी एक बार शाफ्ट को कटाया हूँ। देखिए, शाफ्ट जब बड़ा होता है तो तो आपको गहराई देने में दिक्कत होता है। ये देखिए, इतना गैपिंग होना चाहिए। जब आप नीचे करो तो इतना आगे पीछे जाने की संभावना बनी रही। अगर वही शाफ्ट, आपका शाफ्ट बड़ा होता है तो आपको गहराई नहीं जाता। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मेरा शाफ्ट ज़्यादा ख़राब होता है या गहराई रोटावेटर नहीं दे रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण योगदान, शाफ्ट के अलावा टापलिंग और शाफ्ट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है रोटावेटर में। अब मैं आपको जो सेटिंग बता दिया, ये साइड पटिया जो होता है, साइड पटिया को सही ढंग से गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर गैपिंग ज़्यादा रहेगा तो इधर उधर चलेगा तो भी आपको दिक्कत होगा, तोड़ने की संभावना बनी। तो मेड़ में रगड़ के चलेगा, लोड पे गाड़ी चलेगा। ये हो गया। उसके साथ साथ टापलिंग हो गया, शाफ्ट हो गया। अब आपको बैरिंग, जो ये गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में इसको ईयर जो होता है ये निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैरिंग को सही ढंग से चलाने के लिए आपको गियर को निकालना होता है, इसको धुलाई करना जरूरी होता है। गियर ऑयल को चेक करना बहुत जरूरी होता है कि गियर ऑयल पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। अगर गियर ऑयल पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा तो आपका सूखे होकर चलने पर गियर को लोड पे, गाड़ी लोड पे चलेगी। लोड पे चलेगी तो ट्रैक्टर का डीजल खपत बढ़ जाता है। इसलिए आपको रोटावेटर को सही सलामत चलाने के लिए आपको सभी पार्टों को देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सभी पार्टों का देखभाल करके आप रोटावेटर चला रहे हो तो आपका रोटावेटर भी सेफ रहेगा और आपका ट्रैक्टर में डीजल खपत भी महत्वपूर्ण योगदान देता है रोटावेटर। अब मैं आपको जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट बताने वाला हूँ कि रोटावेटर का चयन, अब किस कंपनी का रोटावेटर का चयन करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ कंपनी को नई नई कंपनी आ जाती है, गियर बॉक्स से लेकर बैरिंग का इस्तेमाल जो करती हैं, वो इतनी ढंग से गियर बॉक्स का चयन ना कर पाने के कारण आपका जो रोटावेटर होता है हर समय लोड पे चलता है, जल्दी खराबी आती है। इसलिए आपको गाड़ी पे भी डीजल खपत बढ़ जाता है। इसलिए आपको रोटावेटर चयन करते समय बहुत महत्वपूर्ण योगदान रोटावेटर डीजल खपत में देता है। इसलिए आपको बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हमारा गियर बॉक्स कितने ये पावर का है, गियर बॉक्स में कितना ऑयल आता है, ये सब जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इस समय जो बढ़िया कंपनी चल रही हैं, शक्तिमान कंपनी का हो गया, सोनालिका हो गया, फील्ड किंग हो गया, महिंद्रा कंपनी का हो गया, इन कंपनियों का रोटावेटर अपने अच्छे डीजल खपत, ट्रैक्टर के डीजल खपत में अच्छा योगदान देती है। और जो निचली कंपनी की, जो नई नई कंपनी बना रही है, उनका रोटावेटर क्या होता है, गाड़ी लेकर चले आते हैं, नई नई गाड़ी लेते हैं, उनको मालूम नहीं होता है, वो खरीद लेते हैं रोटावेटर, बाद में उनको क्या बार बार खराबी होती है। बार बार खराबी होने के कारण डीजल खपत गाड़ी में बढ़ जाता है। जल्दी 1-2 साल के अंदर रोटावेटर क्या होता है, भंगार हो जाता है। तो आपको प्यारे दर्शकों, जो नए ट्रैक्टर लेकर आए हो, भी नया ट्रैक्टर आपका है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि रोटावेटर का चयन करने के लिए आपको जो फेमस कंपनी या अच्छी कंपनी उनका ही चयन करें। इसलिए आपको ट्रैक्टर पे डीजल खपत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्यारे दर्शकों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताने की कृपया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।